हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। हमारे ऑल इन चांदनी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड अभी आप लोग को आज मैं कोई रूटीन ब्लॉग नहीं दिखा रही हूँ। बस मैं अपना जो माता रानी का आज सेवा कर रही हूँ, बस वही ब्लॉग दिखा रही हूँ कि मैं अपने माता रानी को कैसे नहवाती धुलाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। सब कुछ मैं आपको शेयर करूँगी। एंड जहाँ पे मेरा गलती होगा तो प्लीज़ आप लोग बताना, क्योंकि एक दूसरे से ही सीखते हैं। हमें जितना पता है मैं उतना करती हूँ। आप लोग प्लीज़ बताना, तो और भी इच्छा ऐसे करेंगे। ठीक है? अगर मेरे पूजा करने का तरीका सही लगा तो आप लोग प्लीज़ बताना, या फिर कुछ कमी लगा तो वो भी प्लीज़ बताना। तो ये मैं माता रानी को यहाँ पे नहवा रही हूँ। वैसे शुक्रवार और सोमवार को ही नहवाती हूँ, डेली नहीं नहा पाती हूँ, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी इतना ज़्यादा है ना। तो बस शुक्रवार और सोमवार को नहवाती हूँ। तो कल मैं माता रानी को ना, बच्चे नहाए पूजा किए थे ना, तो बच्चे नहवाए नहीं थे, भोग लगा दिए थे। फिर भोग लगाने के बाद में माता रानी को नहीं नहवाना धुआना चाहिए, तो इस वजह से नहीं की थी। मैं सोची कि चलो आज मेरा फास्ट भी है, तो मैं चलो सभी भगवान को मैंने आज नहवाया। माता रानी को, कान्हू को तो डेली नहवाती हूँ, बजरंगबली जो भी है हमारे पास में, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सबको मैंने नहलवाया। और कैसे कैसे मैं करती हूँ। एंड आज तो मेरा मंगलवार का फास्ट है, तो मैं आज सोची कि चलो सभी भगवान को नहवाती हूँ एंड आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ कि मैं अपने माता रानी को कैसे नहवाई, कैसे क्या की, और कैसे हम पूजा करते हैं। तो वो सारा कुछ आप लोग से पूजा का ही ब्लॉग शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग उसका ब्लॉग में खूब ढेर सारा प्यार देना। और जय माता दी पहले भी बोलना एंड बाद में भी बोलना। तो जय माता दी बोल के आप लोग स्टार्टिंग करना, बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। मुझे मतलब माता रानी का कृपा से ना सब कुछ है बहुत ज़्यादा। और जब भी मैं परेशान होती हूँ ना, तो बस माता रानी के सामने ही जाके बोलती हूँ, तो माता रानी हर एक इच्छा मेरा पूरा करती हैं। तो अभी है तो कान्हू को नहवा रहे हैं, ये छोटा कान्हू बड़ा कान्हू। तो छोटा कान्हू मेरी मम्मी लेके आई हैं, एंड बड़ा कान्हू तो मेरे पास में ही रहता है। तो अभी देखते हैं क्या करना है नहीं करना है। एंड यहाँ पे ये लक्ष्मी जी गणेश जी का है, तो लक्ष्मी जी गणेश जी को मैं नहवा दूँगी। और उसके बाद मैं कानू को नहवा रही हूँ। तो छोटे कानू को नहवा दी, ये कानू बड़े कानू को नहवा रही हूँ गाइज। तो आप लोग प्लीज़ बताना कि अगर मैं पूजा करने का तरीका, मैं आज ना दूध से एंड कभी कभी दूध से और शहद से भी नहवाती हूँ, बट दूध शहद से नहीं नहवाई हूँ आज। बोलनी पानी में हल्का सा गंगा जल डाल ली थी एंड उसी से नहवा दी हूँ। एंड आप ना गंगा जल से भी अगर नहवा दियो तो आप बहुत अच्छा होता है, सबसे शुद्ध होता है। एंड जैसा समय तो दही से भी कानों को नहवाती हूँ, कच्चा दूध से नहवाती हूँ, शहद से भी नहवाती हूँ, और कभी कभी केवल पानी से भी नहवा देती हूँ। तो जैसा जैसा जिस जगह जब जो उपलब्ध रहता है तो वो करती हूँ। अदरवाइज आज अभी दूध नहीं था, मतलब कि यूज वाला दूध हम यूज नहीं कर सकते हैं ना। पहले का दूध जो बचा हुआ रहता है, जो आप पैकेट वाला ही दूध से जैसे आप कर रहे हो, तो वो मतलब उसको हम खोले हुए रहते यूज किए होते, उस चीज़ से नहीं करना होता। इस वजह से नहीं की हूँ, तो कोई बात नहीं है ना। श्रद्धा भक्ति से पूजा करना चाहिए। एंड उसके बाद में मैं ये माता रानी को ना अच्छे से, क्योंकि जो हम टीका करते हैं ना वो टीका मतलब लग जाता है, तो फिर मैं अच्छे से पहले नहवा के फिर अच्छे से मैं तौलिया, एक तौलिया रखी हूँ जिसे सारे भगवान को मैं इसी से साफ करके फिर ये टावल को धुल के रख देती हूँ। तो अभी मैं इसको अच्छे से माता रानी को साफ कर रही हूँ। एंड उसके बाद में माता रानी के लिए मैं ना एक बिंदी का पत्थर भी रखी हूँ। सब कुछ जो भी मुझे जितना पता है, पहले मुझे कुछ नहीं पता था, पहले तो ये भी नहीं पता था कि पूजा कैसे करना होता है। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि जब समय पड़ता है तो आपको हालात सब कुछ सिखा देता है। तो हमें भी भगवान हालात ही सिखाए कि पहले तो मुझे कुछ ही नहीं पता था कि कैसे पूजा करना होता है, कैसे क्या करना होता है। बट सब कुछ पता हो गया। और आज बाल वाश की थी, मंगलवार आज फास्ट है, तो मैं ना ऐसे ही बाल को रोल करके मतलब ये ऊपर कर ली हूँ, क्योंकि फिर बाल गीला है तो सूट गीला हो जाता है गाइस, तो इस वजह से। और उसके बाद माता रानी को ये पिंक कलर का ड्रेस है, ज़्यादातर मेरी माता रानी को ना पिंक और येलो कलर का ही मतलब ड्रेस है। पिंक एक है रेड कलर का, तो ये पिंक कलर का पहना दी हूँ। एंड उनके बाद में ये मैं माता रानी के चैन जो लेके आई थी, आप लोग से शेयर भी की थी, तो वो चैन पहनाई। फिर उसके बाद मैं करती हूँ जैसे भी करती हूँ, आप लोग सब देखना। एंड बिंदी जैसे कि आप लोग को मैं पहले अभी बताई हूँ, तो ये बिंदी माता रानी का ही है। तो जिस दिन भी नहवाती हूँ माता रानी को इसका श्रृंगार करती हूँ। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए जितना पता है उतना ही करते हैं गाइज। तो आप लोग प्लीज़ बताना, अगर आप लोग को मेरे पूजा में कोई कमी लगेगा तो प्लीज़ आप लोग बताना। एंड अगर जो भी अच्छा लगेगा तो आप लोग करना, बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैं इसके बाद में कान्हू को, दोनों कान्हू को कपड़ा पहनाऊँगी।
एंड उसके बाद मैं सब नहवा धुआ ली थी, सभी को ड्रेस पहना दी थी। एंड उसके बाद में बच्चों को मैं बोली थी कि बेटे ओरहल का फूल लेके आने के लिए, तो मैं ओरहल का फूल मैं चढ़ाई। एंड उसके बाद में फिर मैं प्रसाद भी चढ़ाऊँगी। उसके बाद में आप लोग से जैसे भी मैं करती हूँ ना, वैसे आप लोग को पहले ही बताई हूँ। तो मैं माता रानी का कैसे श्रृंगार की, कैसे क्या की, सब कुछ आप लोग के साथ में शेयर की। एंड जो माता रानी को टीका मतलब बिंदी लगा दिए थे। एंड उसके बाद में अभी मैं टीका लगा रही हूँ सभी को। तो ये कुछ कभी कभी ना मतलब होता है ना कि हम किसी से सीखते हैं, तो हमसे भी कोई किसी कुछ होता है ना यार, एक दूसरे से ही हमें सब कुछ पता होता है। तो इसी वजह से मैं सोची कि चलो आज माता रानी का जो मैं सेवा कर रही हूँ वही आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बताना। एंड उसके बाद में आज फास्ट है, मम्मी का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है। तो बस ऐसे ही रहेगा। बच्चे लोग ब्रेकफास्ट कर लिए थे। और उसके बाद गाइज मैं आप लोग को एक बात बताना चाह रही हूँ कि जो बत्ती कभी भी हम दीपक में जलाते हैं ना, तो हमें भी कोई बताया था। जैसे कि मैं हर बार आपको रिपीट करती हूँ कि हम भी किसी से सीखे हैं। तो वही चीज़ होता है, एक दूसरे से ही हमें कुछ पता होता है। तो ये ना दीपक जब भी दीपक में जलाते हैं ना, तो बत्ती को डबल करके लगाना चाहिए। इससे बहुत अच्छा होता है गाइज, बहुत अच्छा होता है। कभी भी सिंगल बत्ती नहीं जलाना चाहिए, डबल बत्ती करके ही लगाना चाहिए। और आपका ऊपर डिपेंड है आप कैसे। मेरा तो माता रानी का दीपक जो जलते रहता है ना, कंटिन्यू ही जलता है। कभी बाई चांस मतलब बुझ जाता नहीं, तो मैं देखती हूँ कि तेल ख़त्म होने वाला है, तो मैं तुरंत मैं मतलब डाल देती हूँ। तो हमारी माता रानी का दीपक बहुत कम ही आप लोग देखोगे कि बुझा हुआ। अदरवाइज मतलब मैं नहीं रहती हूँ प्रेजेंट, तभी मेरी माता रानी के सामने का दीपक बुझा रहता है, अदरवाइज जलते ही रहता है। तो कोई नहीं, माता रानी सब कुछ हमें दिए हैं, तो हम उनके सामने का जोत क्यों ही बुझाएं, है ना। तो मेरा वही 2 ढाई, हाँ 2 ढाई लीटर मतलब लग जाता है तेल तेल। तो अब मैं लड्डू मंगाई थी, आज लड्डू चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए बजरंगबली के माता रानी को। तो आज मैं लड्डू मंगवाई थी। तो ये आप लोग प्लीज़ कभी भी करना पूजा तो डबल बत्ती लगा के करना। मैं डबल बत्ती लगा के, मैं पहले सिंगल बत्ती लगाती थी, लेकिन अब डबल बत्ती लगाने लग गई हूँ। तो अभी आप लोग देखना, अभी मैं यहाँ पे भोग लगाने के लिए प्लेट, सभी भगवान का प्लेट रखती हूँ, जितने भी भगवान हैं तो सभी भगवान का प्लेट मैं रख दी हूँ। एंड यहाँ पे उसके बाद में मैं भोग लगा रही हूँ, लड्डू का ही भोग लगा रही हूँ। तो जब भी कई बार लड्डू भी नहीं रहता है ना, तो घर का प्रसाद से भी भोग लगा देते हैं। तो आज लड्डू मिल गया है, तो मैं बच्चों को बोली बेटा जाओ लड्डू लेके आ जाओ। तो लड्डू लेके आ गया है गाइज। एंड उसके बाद में मैं भोग लगा रही हूँ। आज मेरा फास्ट है, तो मम्मी मम्मी को भी फास्ट है, तो वो भी लगाने। तो मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जो हर रोज़ करता है ना मंगलवार, जो डेली हर मंगल करता है ना, उसके लिए कुछ नहीं है न्यूज़ करने वाला। जैसे हमारे यहाँ न्यूज़ करने बोलते हैं, पता नहीं हर एक स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज होता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं। तो जैसे कई ज़रूरत में कभी वो नहीं है कि हाँ आप न्यूज़ कार हो गया वैसा कुछ करके, प्रसाद नॉर्मल केला है, जो भी आपके अवेलेबल फल फ्रूट है वो आप चढ़ा दो। तो कई बार मेरे पास में फ्रूट भी नहीं होता है एंड लड्डू भी नहीं रहता है दुकान पे, तो मैं वैसे ही जो इलायची दाना होता है ना, आप लोग समझ रहे होंगे इलायची दाना, तो वही चढ़ा देती हैं। या फिर कई बार तो वो भी नहीं रहता, तो मैं चीनी मतलब वही है ना कि जो चीज़ हमारे पास में अवेलेबल होता है वो चीज़ से मैं श्रद्धा भक्ति से करती हूँ। और माता रानी को, भगवान को, सभी को पता होता है क्या है नहीं है, है ना। तो मैं आज लड्डू का भोग लगाई हूँ। तो नॉर्मली मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मंगलवार को लड्डू का ही, भगवान का लड्डू और केला ही बजरंगबली का वो है पसंदीदा। तो लेकिन आज मिल गया है शॉप पे, मैं बच्चों को भेजी थी तो मिल गया, तो मैं भोग लगा दी हूँ। एंड अभी हनुमान चालीसा पढ़ूंगी एंड उसके बाद मैं दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी। तो पता नहीं एक प्रॉब्लम बार बार ये ना फ़ोन में होने लगता है, स्टोरेज का। तो मैं वीडियो वो शूट कर रही थी कि आप लोग से वो आज शेयर करूँगी, मैं चालीसा कैसे की कैसे नहीं की, सब कुछ क्लियरली, बट नहीं हो पाया, बार बार स्टोरेज फुल दिखा रहा था। तो फिर मैं बच्चों को बोली कि बेटा देखो ये चालीसा का मैं ले ली हूँ, बट उसके बाद से वीडियो शूट ही नहीं हो पाया था। तो फिर बाद में स्टोरेज हटाए हैं। तो ये मैं पूजा पाठ हो गया है मेरा, सब भगवान को भोग लगा दिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइस कि मेरा पूजा करने का तरीका कैसा लगा। एंड मैं माता रानी की जो सेवा की हूँ, तो माता रानी की सेवा में कुछ कमी है क्या है कैसा है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना, बताना कमेंट करके, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोग के कमेंट का ही वेट करती हूँ। आप जो जो लोग ना कमेंट अच्छे से करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है गाइस।
तो अभी देखिए माता रानी और सभी भगवान देवी देवता, और जब पूजा करने के बाद में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, एक अलग से सुकून मिलता है गाइस। तो आप देख ही सकते हो माता रानी को नहा धुआ के अच्छे से तैयार कर दी हैं। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी ना